वही काम उस पे करेंगे, क्या कहते हैं, दूसरे वाले मिरर पे भी करेंगे। ठीक है, अभी फिर से बनाते हैं। समृद्ध हो गया, और कौन था? शिवांग। शिवांग लगता है मोबाइल से यूज कर रहा है, शिवांग में नहीं आ रहा ऑप्शन। आईपैड सर। अच्छा आईपैड से, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अभिषेक पे हो गया, अभिषेक एक ही अभिषेक पे है बस। अमितेश, हाँ अमितेश, ठीक है अब सर हो गया सबका ना। सर्कुलर कंसेप्ट में कहाँ तक पढ़ाए थे सर? अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर से बना रहा है क्योंकि हाँ स्क्रीन स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब बता, देखो लिखना है इस पे, कुछ नहीं दिख रहा सर है कि अब नहीं? सही है। सर दिख रहा है। सर कोई दिख रहा है ना? एनोटेट कर रहा है। नहीं नहीं हम ही लिखे हैं ये तो, मतलब सर दिखा ही रहे कर कि रहे हैं। चल रहा है कि नहीं, मतलब ये अब दिखा रहे हैं कि दिखा चल रहा है सर, कि वो नहीं चल रहा जियो पर चेंज कर पर सर बीएसएनएल खराब है। है। नहीं विजिबल। अब दे बताना सुनली विजिबल है? अभी अभी विजिबल है? अभी तो मिट गया, अभी विजिबल नहीं है। एकदम अब साफ साफ दिख रहा है। सर विजिबल है सर। अच्छा विजिबल, ओके ठीक है दिख रहा है। ठीक 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 ठीक। अब देखो क्या कह रहे थे, हाँ मिरर लिए थे दो, ऐसे ऐसे। ना देख लिए थे ना, दीवाना ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दो मिरर थे, दो मिरर थे सर इंडिया जीत गई। परपेंडिकुलर, हाँ जीत तो गई। 11 सर वो तो जीती है सर वो तो कब का जीत गई है। तो कब बार बार जीती है, हारते हारते। M1 M2 ठीक है ना? इससे हारते हाँ हारते M1 M2 दोनों इस मैच। में स्टीव ठीक है। स्मिथ के बल्ले देखो आ में जंग जाओ, लग। अरे आ जाओ इस पे, अभी स्टीव हाँ में छोड़ सर दो। जंग लग M1 गया। M2 आ गया, ठीक है ना? M1 M2 है, ठीक है ना? है इंडिया को बुरा करता रहता है। ठीक है ना? वो उस दिन बोल रहा था कि आज इमेज, हारना नहीं है, कैसे जीत गई। आज बोल रहा है कि ठीक आज है हम बता ऐसे रहे, हार गई, ये जीत गई। देखो ये तो हम तुम्हें बता रहे हैं ना कि कैसे, पहले पहले तुम्हें क्या बना रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन करके दिखा रहे हैं कैसे बन रही है, ठीक है ना? फिर ये जो इमेज फॉर्मेशन करेंगे वहां से मैच कंक्लूजन फिक्स था। निकालेंगे, ठीक है ना? वहां से कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, इसको थोड़ी देर म्यूट, ठीक है अब सही है। देखो M1 M2 की वजह से मतलब हम दो सबसे आसान जो है ना वो अपना 90 डिग्री पे हम बना के दिखा देते हैं, ठीक है ना? फिर यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे। बाकी अगर हम 60 डिग्री ले लेते हैं ना तो मतलब रे डायग्राम देखने लायक नहीं होता, वो समझी में नहीं आता कि क्या बना दिए, ठीक है ना? तो 90 डिग्री पे थोड़ी कम इमेज बनती है तो थोड़ा सा कम रे डायग्राम मतलब वहां पे रेज बनानी पड़ती है, तो थोड़ा सा समझ में आता है वो, ठीक है? तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, कहाँ पे ऑब्जेक्ट? यहाँ रखा था ना? नहीं, ऑब्जेक्ट वाज लाइक दिस, ऐसे रख दिए थे, ठीक है ना? यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था O, ठीक। इसकी दूरी मिरर M2 से कुछ AB, अब पता नहीं पिछली बार क्या लिए थे हमको याद नहीं है, जो भी मान लेते हैं, ठीक है ना? ये दूरी A बोल देते हैं सपोज, ये दूरी B थी, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट से लाइट रे गिराए थे मिरर M2 पे, ऐसे लाइट रे गिरी थी, लाइट रे ऐसे गई थी, ठीक है ना? मतलब ऑब्जेक्ट के राइट साइड वाला जो मिरर है, ऑब्जेक्ट के राइट साइड वाला मिरर, ठीक है, मतलब M2 का जो राइट साइड वाला मिरर है उसकी वजह से इमेज बनी यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे इमेज बनी, इसको बोल दिए आई, मतलब इसको बोल दिए इमेज नंबर 1, और 1R लिखे, ठीक है ना? 1R मतलब एक रिफ्लेक्शन की वजह से बना, ठीक है ना? 1R मतलब 1 रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक। अब यही काम करेंगे, इधर से भी लाइट रे ऐसे डालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? ये ऐसे पीछे डैश 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 डैश, ठीक है। लाइट रे ऐसे गई, यहाँ पे ऐसे टकराई, ठीक है, ये ऐसे आ गई, ठीक। तो अब मेरा मतलब M2 के लेफ्ट साइड पे जो लाइट रे गिरी वो रिफ्लेक्ट होके मिरर M1 पे गिरी, M1 पे गई, ठीक है ना? तो अब M1 के लिए I1 विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट, M1 के लिए I1 विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है ना? इमेज जो होती है वो मिरर के एग्जैक्टली सामने बनती है, ठीक है, एग्जैक्टली सामने एकदम, ठीक है, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक। हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर M1 I1 will act like an virtual object, ठीक है ना? I1 will act like an virtual object, ठीक है। अब क्या होगा, समृद्ध पढ़ लो, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, क्या इस I1 की जो इमेज है
वो एग्जैक्टली इसी के सामने बननी चाहिए, ठीक है। इसकी इमेज यहाँ पे बननी कहीं चाहिए, ठीक है ना, यहाँ कहीं बननी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये वाली दूरी को जरा ध्यान से देखना, ये दूरी कितनी थी बी, ये वाली दूरी थी बी, अरे थी ना बी, तो ये वाली दूरी भी तो बी, ठीक है ना, होगी, ठीक है। तो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ये रेड वाली से बना लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगी, ठीक है ना। हाँ, अब इस इमेज को नाम दे दिए कुछ I2 मान लो, ठीक है, इस इमेज को नाम दे दिए I2 और इसके आगे लिखे 2R। 2R लिखने का रीजन क्या है, बिकॉज दिस इमेज इज फॉर्म ड्यू टू टू रिफ्लेक्शन, एक मिरर M2 पे, दूसरा मिरर M1 पे, ठीक है ना। ये दो रिफ्लेक्शन की वजह से बनने वाली इमेज है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन चुकी हैं, दो। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन चुकी हैं, दो, ठीक। तो जो काम M2 पे किया कर चुके हैं, ठीक है, कैसे, अब मतलब क्या कैसे, इसमें ऐसा कौन सा स्टेप छोड़े बीच में जो समझ में नहीं आया है, इसमें ऐसा कोई तो स्टेप नहीं छोड़े। I2, I2 कैसे बनी, I2 कैसे बनी, अरे ऑब्जेक्ट, ऐसे तो बोलते हो कि सब समझ में आता है, अभी पूछ रहे I2 कैसे बनी। I2 O से ऑब्जेक्ट से लाइट रे गिरी मिरर M2 पे, ठीक है ना, ठीक है निमेश, ऑब्जेक्ट से लाइट रे गिरी M2 पे, ठीक है ना, अच्छा आ रहा है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो अब देखो जो ऑब्जेक्ट की M2 पे अभी तक जो जैसे जैसे लाइट रे गिरा के इमेज बनाई ना, एग्जैक्टली वही काम अब हम मिरर M1 के साथ करेंगे। अब यही सारे काम तो मिरर M1 के साथ भी रिपीट होगा ना, जैसे पैरेलल मिरर रखते थे, दो पैरेलल मिरर रखते थे तो दोनों तरफ लाइट जाती थी, वही एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस येलो लाइन मिरर के अंदर से कैसे, येलो लाइन मिरर के अंदर से कैसे, येलो लाइन मिरर के अंदर से कैसे, ये डिस्टेंस दिखा रहे हैं, अरे ये डिस्टेंस दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इमेज है, उतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगी। I1 इज एक्टिंग लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1, ठीक है ना, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा, रिफ्लेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं लिखे तो, रिफ्लेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा मतलब हम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, ये तो हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि रिफ्लेक्शन 2 से क्या फर्क पड़ेगा। और रिफ्लेक्शन 2 से फर्क क्या, रिफ्लेक्शन 2 हो रहा है तभी तो ये I2 वाली इमेज बन रही है ना, रिफ्लेक्शन 2 से क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि मिरर M2 पे दो साइड में लाइट रे क्यों गिरा है, देखो मिरर M2 के जो राइट साइड पे लाइट गिर रही है वो टकरा के बाहर चली है, मतलब वो टकरा के कहीं इधर मतलब ऊपर चली जा रही है, जो मिरर M1 पे नहीं गिर रही है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो मिरर M1 मिरर मतलब M2 के लेफ्ट साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में जो लाइट रे गिर रही है वो टकरा के मिरर M1 पे जा रही है, ठीक है ना। तो वो इमेज फॉर्म, तो वो M1 पे जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, अब देखो अब क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं मिरर M1 के साथ, ठीक है ना, यही काम मिरर M1 के साथ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट से मिरर M1 पे एक लाइट गिरा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो एक लाइट गिरा रहे हैं, ठीक, ठीक है, ऐसे गिरा रहे हैं, ब्लू कलर वाली लाइन से ब्लू कलर का वो यूज कर रहे हैं, ब्लू कलर, ठीक है ना। तो ऐसे लाइट रे गिरी इस पे, ठीक है ना, ऐसे गिरी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके चली गई। अच्छा इसकी डिस्टेंस b है तो ये b डिस्टेंस पे ही तो बनेगा ना, फिर से b डिस्टेंस पे बनेगा ये, ठीक है, यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है, यहीं कहीं बनेगा ना। अरे b डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की मिरर M1 से दूरी b, तो इमेज की दूरी भी तो b, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिखा रहे थे ये a था, ये a था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज बन गई ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे कहीं इमेज बनी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। ये O ऑब्जेक्ट की मिरर M1 की वजह से बनने वाली इमेज है, ठीक है ना। O ऑब्जेक्ट की मिरर M1 की वजह से बनने वाली इमेज है, इसको हमने नाम दे दिया कुछ I3 नाम दे देते हैं, ठीक है ना, I3, I3 ड्यू टू वन रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, I3 ड्यू टू वन रिफ्लेक्शन, ठीक। अब
ये ऑब्जेक्ट से लाइट में मिरर मिरर M1 के अपर पार्ट पे गिरी थी, अभी लोअर पार्ट पे भी तो गिरेगी, ठीक है ना, मतलब हर पार्ट पे गिरेगी, ठीक है, तो लोअर पार्ट पे भी गिराएंगे, ठीक है, यही ब्लू कलर वाली लाइन से गिरा रहे हैं, ब्लू कलर से, ठीक है ना, ये ऐसे गिरी, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये ऐसे, सॉरी कहाँ गया ब्लू, ये ऐसे, ठीक है ना, अब क्या देख लें, क्या आई थॉट I2 इज द ओवरलैप और रिफ्लेक्शन, नहीं I2 ओवरलैप कहाँ हुआ अभी, अभी ओवरलैप तो कुछ करा ही नहीं, नहीं ओवरलैप नहीं कराए थे, ठीक है ना, ठीक है, देखो यहाँ से राइट रे ऐसे आ रही थी ना, ऐसे गिर रही थी, ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, अब ये क्या होगी, ये क्या होगी, इसकी इमेज कहाँ बन गई, फिर से वही बनी, मतलब वही I3 बनी थी, ऐसे, ठीक, अब ये जो लाइट रे है, एक बार इसको बना ले फिर बताते हैं, ठीक है ना, फिर अनम्यूट करेंगे तब बताएंगे, ठीक है ना, बीच में मतलब चैट भी पढ़ते हैं, समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बीच में हम कुछ ब्रेक नहीं करना चाहते, ठीक है, तो देखो जब ये लाइट रे गिरी यहाँ से, ये रिफ्लेक्ट होके किस पे गई, ऐसे गई, ठीक है, ऐसे गिरी, ठीक है, इसको देखना, ये जो ब्लू कलर वाली नीचे लाइट रे बना रहे हैं, ओ से गिरी M1 पे रिफ्लेक्ट होके आई, फिर M2 पे आ रही है, ठीक है ना, क्या M2 के लिए I3 will act like an virtual object, अरे होगा ना, M2 के लिए I3 will act like an virtual object, ठीक है ना, तो मिरर M2 उसके लिए ऑब्जेक्ट है I3, मिरर M2 उसके लिए ऑब्जेक्ट है I3, ठीक है ना, तो मिरर M2 से I3 की जो दूरी थी वो A ही तो थी, ठीक है ना, मिरर M2 से I3 की जो दूरी थी, हाँ समीक्षा ओवरलैप कर जाएगी, गुड, ठीक है ना, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी A ही तो थी, ठीक है ना, A थी, ठीक है ना, तो अब ये देखो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे चली गई, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक और इमेज बनी उसी पोजीशन पे, इसको बोल दिया I4 ड्यू टू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, तो I2 और I4 जो थे वो ओवरलैप कर गए, ठीक है, अब देखो बनने के बाद हम पहले से बोले थे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, I2 और I4 जो हैं वो ओवरलैप कर गए, मतलब एक ही पोजीशन पे दो इमेजेस बन गई, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, 1, मतलब I1 हो गई, I3 2 हो गई, I2 I4 अपनी जगह पे ओवरलैप कर गए, ठीक है ना, अरे लंबा नहीं किया सॉरी, ठीक है, ये आसान था, ये आसान वाला मतलब डेटा लिए थे, ठीक है ना, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, 3, ठीक है, बनी तो 4, ठीक है, अब थोड़ा सा अनम्यूट कर लेते हैं जिसको जो पूछना है, म्यूट ऑल, अनम्यूट ऑल, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो इसमें देखो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, 4, ठीक है ना, लेकिन जो दो इमेजेस थी I2 और I4 वो बन गई एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई, ठीक है ना, कैसे एक बार बताइए सर। दो रिफ्लेक्शन की वजह से, 2R लिखने अच्छा का मतलब दो रिफ्लेक्शन, 1R लिखने का मतलब 1 रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, अच्छा, मतलब जो एक रिफ्लेक्शन था उसका भी रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब ये एक रिफ्लेक्शन की वजह से बनी है, ठीक है ना, एक मिरर पे रिफ्लेक्शन की वजह से बनी है, मतलब 1R मतलब ड्यू टू 1 रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ड्यू टू 1 एक रिफ्लेक्शन, मिरर की वजह से। हाँ एक मिरर पे एक ही बार रिफ्लेक्शन होगा ना, ड्यू टू 1 सर रिफ्लेक्शन, IR या सर 2R लिखे या ना लिखे सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? और ये तो समझाने के लिए समझा रहे थे ना उसे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, सर इमेज सर 3 वही हम दिखेगा पूछ रहे ना। थे। 3 कौन इमेज, सा हाँ। वाला इमेज बनेगी, I4 वाला, I4 वाला देखो, I4 वाले के लिए कैसे दिखाएं यहाँ से, देखो ब्लू कलर वाली लाइन को पकड़ना है तुम्हें, I4 वाला जो है ना वो ब्लू कलर वाले से बनाए थे, ऑब्जेक्ट से इंडिकेटर लाइट रे से। गिराए थे, ऑब्जेक्ट से लाइट रे गिराए थे मिरर M1 सर पे ब्लू और रेड इंडिकेटर्स में, दोनों से। नहीं नहीं हाँ ब्लू और रेड दोनों से, ठीक है, मतलब मिरर M1 की बात करें अगर, इंडिकेटर आ गया, हाँ ठीक है, देखो ये लाइट रे ऐसे गिरी थी, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे आई थी, ठीक है, ठीक, तो ये यहाँ पे इमेज बना ली, ठीक है, ये अपर पार्ट पे लाइट रे गिरा है, लोअर पार्ट पे लाइट रे गिरा है ऐसे, तो ऐसे जाके ऐसे आ गई, ठीक है ना, ये इंडिकेटर दिख रहा है ना इस पे, पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता, हमको नहीं पता, हाँ दिख दिखता रहा है है ना सर इसमें, दिख ठीक, रहा है दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे जाके इस पे यहाँ पे इमेज बना लिया आई, ठीक है, ठीक, अब देखो ये जो लोअर पार्ट पे जो लाइट रे गिर रही है मिरर M1 के, वो गिर के जाके M2 पे आ रही है, M2 पे आ रही है, तो M2 से आके रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब M2 के लिए I3 जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का,
हाँ सर। तो जो I3 की दूरी M2 से होगी, I3 की जो दूरी M2 से होगी, ठीक है ना, इसे यहाँ पे पेन चला देते हैं, ये जो दूरी M2 से होगी वही उसकी जो इमेज होगी, उसकी जो मतलब जो उसकी इमेज बन रही है वो भी उतनी डिस्टेंस पे बनेगी, ये जो a दूरी पे ही बनेगी, a डिस्टेंस पे, I1 I2 I3 ठीक I4 है और ना। ऑब्जेक्ट जो है वो ये बीच वाले ओरिजिन हाँ, से सेम ये डिस्टेंस लाइट पर है। रे ऐसे जाके इसकी इमेज देखो पीछे यहाँ पे बनती है ऐसे, ठीक है। तो ये I2 दो रिफ्लेक्शन, I4 भी दो रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो सेम ही पोजीशन पे दोनों इमेजेस बनी और बनके क्या हो गई, ओवरलैप कर गई। नहीं समझ में आया? आ गया तो समझ में। समझ में आ सर गया समझ सर में आ पूरा। गया सर, लेकिन बहुत ऊबड़ खाबड़ में दबके सब समझ में। हाँ सर ऊबड़ सर खाबड़। अच्छे से समझ में आ गया। सही बोला, तो समझ में आ गया लेकिन डेटा अभी देखो, डेटा नहीं देना है, ठीक है ना, डेटा नहीं देना, आपको समझाना है, मतलब मेन पर्पस तो का क्या वैसे भी समझाना सर है, ये ठीक है ना। वाला मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बस प्रूफ था एक तरह से। ये तुम्हें देखो, एक तो हम जैसे कि सपोज जैसे कि तुम्हें अगर हम कोई चीज अगर तुमको सपोज इसका हम बताएं कि कैसे निकाला जाता है इमेज, ठीक है ना, तो तुम कहोगे कि ये कहाँ से आ गया, तो ये तुम्हें ये जो तरीका था ये तुम्हें फील दिलाने वाला तरीका था कि Yes, sir, एक्चुअल में एकदम हो सही क्या जो रहा है डायग्राम मिरर के बनाए साथ। हैं ये वो प्रूफ दिखाने एग्जाम ठीक है में ना। आता है सब बनाने के लिए। क्या अरे ये सर कभी नहीं जैसे बनाने के लिए आता, नहीं आता नहीं आता, सर कभी तो नहीं आता। जरूरत बना ही क्या नहीं थी सकते सर सर, एक्सप्लेन हमको 1 करने घंटा लग की? जाएगा। क्या सही बोला है। सर इसको जरूरत क्या थी एक्सप्लेन करने की? जरूरत ये थी कि अगर मान लो तुम्हें हम इस सर्कुलर अभी तो का। मतलब ये इमेज तुम्हें बनाए ना, अभी ये अगर तुम्हें वो सर्कुलर कॉन्सेप्ट सीधे सीधे बता देंगे तो तुम कहोगे कि ये आया कहाँ से, ठीक है। फील दिलाने वाली चीज थी ये, तुम इससे तुम्हें फील आएगी कि ये मिरर जब हम इमेज फॉर्मेशन होती है तो वो ऐसे होती है, ठीक है ना। ये जो इमेज सर फॉर्मेशन हो रही है I2 वो ऐसे हो 2R रही है, और ठीक है ना। I4 2R ये कैसे हुआ, बस ये समझा दीजिए, क्योंकि सर ये वाला पता था कैसे हुआ। और 2R मतलब दो रिफ्लेक्शन की वजह से वो इमेज एक बार बनी है ना। इंडिकेटर से ही दिखा दीजिए कि 2R दोनों कैसे हैं, बाकी दोनों समझ में। अरे ये देखो यहाँ से जो लाइट रे गिरी थी ये वाले इस पे देखो, ये लाइट रे ऐसे गिरी, एक रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है ना, एक रिफ्लेक्शन हुआ तो हाँ बनी सर। I3, एक रिफ्लेक्शन हुआ तो I3 बनी, ठीक है। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट, अब ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ M2 पे, तो ये लाइट रे ऐसे चली गई, तो ये अच्छा दो रिफ्लेक्शन हो चुका है ना, वन रिफ्लेक्शन टू रिफ्लेक्शन, तो दो रिफ्लेक्शन की वजह से ये सर, इमेज बट बनी आई I2, I3 भी तो 2 ही I2 या रिफ्लेक्शन I4, होगा सर। सर मतलब ओ I3 तो से वन एक रे, रिफ्लेक्शन से बनी ना। सर एक ऑब्जेक्ट से दो, क्योंकि दो ही जब रिफ्लेक्टेड रे अरे मिलेंगे तब एक जाके ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। से एक ऑब्जेक्ट से दो क्या इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती हैं, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट से दो नहीं इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती हैं, ऐसे हाँ ये सर। मिरर है तुम्हारा, ठीक है ना, ऐसे मिरर है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, ऐसे लाइट रे निकलेगी ऐसे जाएगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, ऐसे लाइट रे जाएगी ऐसे जाएगी इमेज हाँ बनेगी, सर। ठीक है। ऐसे जाएगी यहाँ पे इमेज बनेगी, ऐसे जाके यहाँ पे इमेज बनेगी। अरे रिफ्लेक्शन हाँ तो सर। एक ऑब्जेक्ट से लाइट रे तो निकलेगी सर ये इनफाइनाइट ना, डायग्राम बनाने में ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा? नहीं बनाना है तुम लोग को, नहीं बनाना है, ठीक है ना, सर एकदम नहीं वही मतलब बनाना ऐसे टोटल इमेज बना, आधा कितना घंटा। फॉर्म वही होगा? पूछ रहा हूँ, अगर बनाना हो तो कितना टाइम एक ही लगेगा? फॉर्म होगा। इमेज तो तीन ही फॉर्म है ना, इसमें तो एक ही बनेगा ना, अरे इसमें यही तो बनेगी, सर पीछे वाला सर अगर पीछे वाले में लेकिन तीन देखें बनेगी, तो सर ये हाँ सर। इनफाइनाइट इमेजेस हैं, लेकिन एक पॉइंट पर सारे हो इसमें कितना जाएंगे। बनेगा? तीन इमेजेस बनी ना, तीन बनी ना। नहीं सर जैसे कि इनफाइनाइट ये इमेजेस, डायग्राम है, इसमें कितना टाइम लगेगा बनाने में? अब प्रैक्टिस कर लो कि तुरंत बन सर जाएगा, 12th ठीक है ना। बोर्ड में आता है ऐसा एग्जाम, अरे ऐसा क्वेश्चन। नहीं आएगा। नहीं बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बोर्ड में नहीं पूछेंगे हम, ये तो नहीं तुम्हें आएगा। ये क्यों बता रहे हैं अभी देखो, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ना, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों बता रहे हैं, ठीक है। सर हम अब क्लास जो एक्सटेंड स्पेकल कर बना लीजिए, सकते हैं। अब हम एक यूट्यूब नया डायग्राम प्रॉपर्टी। बना रहे हैं, ठीक है ना, अब एक नया क्लास डायग्राम बना एक्सटेंड रहे कर हैं, दीजिए। ठीक है ना। उसमें हम रे डायग्राम को नहीं दिखा रहे, ठीक है ना, एक नया डायग्राम बना रहे हैं, उसमें रेक्टेंगल ये बस। रे डायग्राम नहीं बना रहे, बट इमेज कहाँ कहाँ बन रही है बस वो दिखा रिजॉइन रहे हैं, ठीक करना है है। ना, ठीक है। अभी तो काफी टाइम है ना इसमें, ठीक है, एक नया डायग्राम बना रहे हैं, देखो इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, क्या बोले अभिषेक, सिमेट्रिकल रहेगा तो तब भी हाँ, असिमेट्रिकल रहे नॉन सर सिमेट्रिकल रहे हमेशा ओवरलैप करेगा, ठीक है यहाँ ना। तो सर जनरलाइज्ड के ना, सिमेट्रिकल से कोई मतलब है। रॉन सिमेट्रिकल, वीजली के नाम से है, अरे छोड़ दो, ठीक है। हटा दीजिए। जो भी सिद्धार्थ बस ये अपने नाम से समझा नहीं लें, आएगा ठीक है सर ना, उसको निकाल दिया ठीक, करिए सर, तो कोई यस बाहर देखो का हम भी नाम आदमी इसका देखने में फायदा उठा सकता है। नाम देखने में टाइम चला जाता है ना, इसलिए हम नाम की तरफ ध्यान ही नहीं देते, सब बस आर है, रीनेम बंद कर आर देते हैं। दीवार इंडिया।
ठीक है, अब इस पे आ जाओ जरा, जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मैटलैब। अच्छा मतलब बोले, हमको लगा मैटलैब बोले। टोटल नंबर ऑफ Maths. इमेजेस फाउंड हमेशा ऑड होगा। नहीं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, नहीं टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑड क्यों होगा, हमेशा क्यों ऑड होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा ऑड क्यों होगा? मेंटल ठीक एबिलिटी है ना, टेस्ट लैब। नहीं, सर्कुलर के मैटलैब, कॉन्सेप्ट में मैटलैब आगे जाके यूनिट करोगे, भी पढ़ोगे, है। समझ में आएगा। ठीक है, क्या मैटलैब, मतलब होता है? मतलब क्या नहीं कुछ नहीं। अब आ जाओ, देखो इस पे आ जाओ। कैसे जो तो पिछला बता जो था ना, क्या होता पिछला है? जो, अरे आगे जाके तो तो लोग सैट मैटलैब और मैथ्स और मैकेनिकल में एनटीएससी के एग्जाम में। हाँ इंजीनियरिंग में होता है शायद। हाँ इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है, अभी देखो सर जो रे एनटीएससी में डायग्राम है होता है। ना, जो रे डायग्राम है उसको हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, जो रे डायग्राम है उसको हटा दे रहे हैं, केवल इमेज दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो वहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिरर था, ठीक है ना। ठीक है, अर्पिता समझ में नहीं आया? इसीलिए देखो, मतलब यही ना, इसमें अगर मतलब नेटवर्क वाली अगर प्रॉब्लम बीच में हो गई होगी, हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो देखो इसमें जिसका नेटवर्क बीच में गड़बड़ हुआ होगा उसको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन चलो कभी फिर से कोशिश करेंगे, बता देंगे। ठीक है, अभी देखो सर ऑब्जेक्ट को कैसे रिकॉर्ड रखे थे, लेकिन हुआ है। ऑब्जेक्ट ऐसे रख लेंगे। ठीक है ना, ये बस बता दें। ठीक है ना, हाँ देख लिए, ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे ऐसे रखा था। ठीक है, कैसे कैसे रखा था, ए और बी कुछ डिस्टेंस कैसी थी, ये वाली थी ए, वो वाली थी बी। ठीक है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस थी देखो ए, ये वाली बी। ठीक है ना, ए बी था। ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ्स में पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़ लिए थे? हाँ यस सर सर। पढ़े अरे हैं, पढ़ा था कि नहीं पढ़े थे? इस साल पढ़े पढ़ेंगे हैं। सर वैसे भी। तो पढ़ेंगे सर। मतलब अनुराग पढ़ाया सर गया है वीडियो कि नहीं डाले मैथ्स थे, में? अनुराग सर वीडियो अच्छा, डाले थे। कोऑर्डिनेट तो हाँ, वो मतलब यूट्यूब चलो पे छोड़ दो, डाला रहने था दो। कोर्स वो देख क्लास रहा हूँ, 10th का है वैसे। अगर नहीं पढ़े, 11th हाँ पढ़ा क्लास तो लोकस थे 10th में, वेक्टर में। 10th में, 9th में, मतलब 10th ही में है। लोकस अरे और 8th कोई में बात भी नहीं, है, 9th में भी थे। है, 10th में भी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पढ़े हैं। ये ऑब्जेक्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सर ये समझ में आ ऑब्जेक्ट जाएगा है। सर सर आप वैसे वेक्टर में तो। पढ़ाए थे सर। ठीक है, अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भी समझा लेंगे। ठीक है, बिना उसके भी समझा लेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। एक ठीक है, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है। बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन रही थी यहाँ पे ना, एक इमेज यहाँ पे बन रही थी, हाँ सर। यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, I1 I2 I3 जो भी नाम दे दो, हमको याद तो नहीं है क्या नाम दिए थे। ठीक है ना, अब देखो नाम में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, नाम सर हम कुछ भी दे I3 देते हैं। ठीक है ना, लिखे थे। यहाँ पे I3 था। ठीक है, चलो I3 था, ये I3 था। ठीक है ना, ये दूरी B तो वो दूरी भी तो B थी ना। ठीक है ना, ये इमेज थी। ठीक, अब A मतलब इस पे आ जाओ, M1 M2 था, ये M1 ये M2। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक इमेज बन रही थी A, ऐसे बन रही थी। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रही थी, I1 बनाए थे। ठीक है, ये दूरी भी कितनी थी A। ठीक, अब एक इमेज, मतलब दो इमेजेस बन रही थी और दोनों ओवरलैप कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे बन रही थी, दो इमेजेस बन रही थी, I1 I2 I1 I2 I4 बन रही थी। ठीक है, I2 और I4। ठीक है, ये ऐसे बन गई थी। ठीक, A B, अब ये वाली दूरी A तो ये वाली दूरी भी A। ठीक है, ये दूरी B तो ये दूरी B। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है ना, एक बार चैट वैट देख लें, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सर ऑल इज वेल वाला देख लिए। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना कि जो बताने वाले हैं, ये वाली दूरी मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको कुछ नाम वाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें, ओ नाम सेंटर। दे दें? ओ नहीं, हाँ सी दे देते हैं। ओ नहीं, ओ तो ओ ऑब्जेक्ट हो गया। ओ अरे ओ तो ऑब्जेक्ट हो गया, अरे ओ तो अरे ऑब्जेक्ट हो गया ना। सेंटर सी, क्यों? ठीक है, सी नाम दे देते हैं, सी। क्योंकि ठीक है, सर्कल बनेगा अभी। ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है, सी दे देते हैं। ठीक है सर ना, मेरे को ठीक पहले है, से कैसे ठीक पता है, अब चल देखो, जाता है? अरे पढ़ा होगा पहले से कहीं। सब वो ठीक है, फिजिक्स कहाँ वाला पे? की ये वीडियो देखो। देखता है ना, ठीक है, फिजिक्स किसका? वाला, तिलक पांडे फिजिक्स। ये कौन अरे आदमी है? किसी भी का देख लो। अब ये बताओ, अच्छा सुन लो वहीं सुन लो पे सुन लो, देखता है। ये बताओ, मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी है यहाँ पे?
पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, जरा बता दो। सर क्या अंडर ए स्क्वायर रूट अंडर प्लस बी बी स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट ए प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बी क्या स्क्वायर, बताना है? अंडर Distance रूट ए between स्क्वायर the प्लस बी स्क्वायर। distance between the object and the intersection point of the mirrors। क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? स्क्वायर प्लस बी Yes, रूट sir. ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ सीधा ये है ना, मेथड। ठीक है। क्या जितनी भी श्रीधराचार्य। इमेजेस हैं, जितनी भी इमेजेस हैं I1 I2 I3 I4, I2 I4 तो एक ही जगह पे है, ठीक है। क्या सबकी दूरी मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से सेम है? यानी कि हाँ ये सर। वाली दूरी, ये वाली दूरी बताना, ये वाली और दूरी सर भी तो वही ये है ना, सर्कल का एक प्रॉपर्टी है कि ये अगर वाली तीन हाँ सर दूरी, सेम है सर। नॉन ये कोलिनियर वाली पॉइंट्स है दूरी, तो उनमें से पास कर सकता है एक सर्कल, एग्जैक्टली वन। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी क्या प्रूफ कर अंडर रहे हो? रूट। अब आ रहे धीरे धीरे अपने प्रूफ पे आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे अपने उस पे कैसे निकाला जाता है इमेज ना, उस पे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा हुआ ना, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो दूरी सेम है, ठीक है ना। हाँ ये रेडियस हो गया, ठीक है ना, समीक्षा ने बोला ये रेडियस हो गया, तो ये रेडियस है, ठीक है ना, ये रेडियस ही तो हो गया ना, ठीक है। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो, और I1 I2 I3 I4 सबका मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से सबकी दूरी सेम है, ठीक है, सबकी दूरी सेम है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। नॉन कोलिनियर ठीक है। पॉइंट्स है। सर्कम रेडियस है सर। ठीक है ना, नहीं मेरा सर्कम सुनिए, रेडियस। ठीक है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जितने भी ऑब्जेक्ट और मतलब जो भी ऑब्जेक्ट और इमेज बन रही हैं, ठीक है ना, जो ट्रायंगल्स ठीक में है, होता है, ठीक है ना। यहाँ कोई ट्रायंगल थोड़ी ना है। हाँ हाँ शिवांग सेव किया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जितनी भी इमेजेस, मतलब जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसकी दूरी मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से सेम है, ठीक है ना। तो अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करें और उसका सेंटर रखें कहाँ पे, मिरर के इंटरसेक्शन सर पॉइंट पे राज सर उसका वाले सेंटर वीडियो में रखते था हैं। ये सर्कल वाले में। सर एक बार और जो आप मतलब- बोले उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। और देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि सी, ठीक है, या इसको बोल देते हैं आई, बोल देते हैं इंटरसेक्शन आई, ठीक है ना। मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आई है, आई तो इमेज भी हो गई, चलो ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट आई, ठीक है ना, उस आई की ऑब्जेक्ट से दूरी और जितनी भी इमेजेस बन रही हैं उनसे दूरी सेम है, मतलब मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट और जितनी भी इमेजेस बन रही हैं उनकी दूरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। कोई नंबर लेते तो भी तो वही आता ना, सेम आता, यस ठीक है ना। हाँ सर 2 3 Suppose- 4 हाँ सर। सपोज 3 और 4 ले लें, 3 और 4 ए और बी की जगह पे 3 और 4 ले लें तो 5 आएगा, 5 5 5 5 5 सबसे दूरी 5, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, मिरर का और सर इंटरसेक्शन राज सर पॉइंट वाले में होगा, था सर कि अगर ठीक है। इसमें- नॉन कोलिनियर है तो उनमें से एग्जैक्टली वन सर्कल पास। सर इसमें ठीक 3D है ना। ज्योमेट्री का एप्लीकेशन और- है क्या? नहीं नहीं 3D ज्योमेट्री नहीं है यहाँ पे, 3D ज्योमेट्री कहाँ से आएगी, ज्योमेट्री ठीक कहाँ है। से होगा? अब देखो यहाँ पे एक वही सर्कल ड्रॉ बता कर रहे हैं, रहे ठीक है, उस सर्कल को ध्यान से देखना, ठीक है ना, ऐसे 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 सर्कल की प्रॉपर्टीज में है। ग्रीन कलर से ड्रॉ करते हैं, हाँ देखो ऐसे है, ठीक है, एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखना सर्कल में भी अच्छा से ना बने क्योंकि रोटेट हो जा रहा है, तो रोटेट नहीं नहीं ठीक, बस ऐसे, ठीक है, सर्कल ही बनेगा, ठीक है ना, अच्छा से नहीं बन रहा है लेकिन बनेगा सर्कल, ठीक है ना। इसमें बस ये मत सोचना कि मतलब नहीं बनेगा सर्कल, लेकिन बनेगा अर्थ का सर्कल, ठीक है। shape, परफेक्ट सर्कल है। ये सर नहीं अर्थ अर्थ का बन शेप गया। नहीं है, अरे प्योर सर्कल है, ठीक है ना, Geoid। अर्थ का नहीं है, हाँ जियोइड है, ठीक है ना, आलू। ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ठीक है ना, अरे आलू सर्कल है ये, ठीक है ना, ये दो सर्कल बना बना, दिया। ठीक है ना। और ये जो ऑब्जेक्ट इमेज जो भी लाई कर रहे हैं, सो ये कहाँ गया, सर साइंटिस्ट ये जो कहते हैं object और अर्थ का image- शेप पोटैटो के शेप का है, तो ये अर्थ है, तो नहीं नहीं अर्थ नहीं है, सर्कुलर शेप है, सर्कल बना है, ठीक है ना, सर्कल है। पोटैटो कोई ये कोई ऐसे, ठीक है। डिफरेंट शेप का भी होता है। अब सुन लो मेरी बात, ठीक है। इस तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और इमेजेस कहाँ पे लाई करेंगे, इस सर्कल पे लाई करेंगे, और इसका रेडियस कितना होगा, ऑब्जेक्ट और मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट की जो दूरी है वो इसका क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर रेडियस प्लस हो बी जाएगा, स्क्वायर। ठीक है ना। इसका मतलब हमें ये कंक्लूजन, ये समझ में आया कि अगर दो इंक्लाइंड मिरर रखे हुए हैं, ठीक है ना, दो इंक्लाइंड मिरर रखे हुए हैं, तो उनकी वजह से जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा एक सर्कल पे लाई करेगी, और उस सर्कल का सेंटर मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। सर क्या बोले सर?
नहीं समझ आया? नहीं सर। अरे सर्कल बस property बन है। जाएगा, ये समझ लो। नहीं सर मैं सर सर जो ठीक आप है। बोले सर उसको साइड में लिख दीजिए। इतना लंबा लिख नहीं पाएंगे ना, कहाँ लिखेंगे? फिर से बोल देते हैं, ठीक है? रेडियस वाला समझ में आ गया ना? ठीक है, देखो फिर से बोल रहे हैं, सुनना। ठीक है ना, हम ये कह रहे हैं कि सर वो अगर रिकॉर्ड दो कर ही रहा है, दोबारा सुन अगर लेगा। दो मिरर, ठीक है ना, इंक्लाइंड मतलब, अरे इंक्लाइंड मतलब कि जैसे किसी एंगल पे दो मिरर रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि हम दो मिरर 90 डिग्री पे रखे हुए हैं तो इंक्लाइंड है, ठीक है ना। जैसे इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं ना, हाँ, पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। इंक्लाइंड मिरर मतलब कि कुछ एक मिरर ऐसे, दूसरा मिरर ऐसे, अरे ये तो मतलब एरो नहीं लगाना है, ठीक है ना, मिरर ऐसे ऐसे, ये इंक्लाइंड है, sir. दे रहा है इंक्लाइंड टू एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो दो मिरर, इफ द टू मिरर्स आर इंक्लाइंड विद ईच अदर, ठीक है ना, मतलब किसी एंगल पे रखे हुए दो मिरर, ठीक है ना, ठीक है, तो उन दोनों मिरर की वजह से जो बनने वाली इमेजेस हैं वो हमेशा एक सर्कल पे लाई करेंगी, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा, उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, ठीक है ना। हाँ सर चाहे अब समझ में आ सिमेट्रिकल गया, रखा एकदम रहे, सही है। चाहे चाहे सिमेट्रिकल रखा रहे, चाहे अनसिमेट्रिकल रखा रहे, ठीक है ना। ऐसे मतलब ये हमेशा होगा कि वो हमेशा जब भी इमेजेस बनेंगी वो सर्कल पे लाई करेंगी, ठीक है ना। और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा? मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है ना। अगर इतना समझ में आ गया तो मतलब बड़ी अच्छी बात है। इसमें बताओ कोई मतलब जैसे सर, आ कुछ गया। बच्चे हैं जिसको हो सकता है कि सर आ बीच में गया। नेटवर्क नेटवर्क नहीं नहीं, कुछ बच्चों का सर नेटवर्क समझ में की तो आ गया कि, प्रॉब्लम लेकिन थी। लग रहा है बाद में कंफ्यूज हो जाए। अरे कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा फिर से। इसमें किसने बोला था? 7 मिनट बचा है। अर्पिता, समझ में आया था कि नहीं सर बताना रिज्वाइन जरा। करना है? अर्पिता और कौन था? सर अमन, rejoin अर्पिता, करना है। अमन, सोनाली, क्योंकि ये तीन लोग को मैंने सर देखा था, रिज्वाइन करना बता रहे इन तीनों लोग का नेटवर्क का बीच में प्रॉब्लम हुआ था, मैंने देखा था, आ जा रहे थे बीच में। अमन समझ में आया? ठीक है, अर्पिता आया समझ में? ठीक है सोनाली, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो कोई बात नहीं, Rejoin भूल करना है। जाओगे कोई बात नहीं, ठीक है ना। नहीं, इसके बाद रिज्वाइन नहीं करना है, ठीक है ना। देखो भूल जाओगे कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन करेंगे, फिर याद आएगा, फिर रिवीजन करेंगे, फिर याद आएगा, ठीक है। बार बार रिवाइज करने से तो याद आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम पहली बार पढ़े हमें याद हो गया, ठीक है। कई बार पढ़ाए तो जाके याद हुआ, ठीक है। तो वैसे भी तो लोग 8th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें याद ये रखना है, ठीक है, इतना दिमाग में बस बैठा के रखो कि अगर दो इंक्लाइन मिरर है तो जब भी इमेजेस बनेगी तो सर्कल पे ही बनने वाली है, ठीक है, सर्कल पे ही बनने वाली है, ठीक है ना। और जो जो इमेज बन रही है, फिर से एक नया डायग्राम दिखाते हैं। जो इमेज बनेगी, जैसे कि मान लो दो मिरर हैं, अभी हम मतलब 90 डिग्री पर नहीं रखते, किसी भी एंगल पर रख देते हैं। मान लो ऐसे मिरर है, ठीक है, ऐसे मिरर है, ठीक है, ऐसे मिरर है, ठीक है, ऐसे इमेज है। ये किसी क्लास के बुक में नहीं मिल पाएगा तुम्हें, ये संगेज की बुक में दिया हुआ था आगे जाके, उसमें मतलब कॉम्पिटिटिव सर एग्जाम कौन के से संगेज? संगेज फिजिक्स सर कौन सा मतलब किस क्लास की? सर 11 क्लास 12 का में जिसका 11-12 चार पांच छह पब्लिकेशन आती है अलग अलग, जैसे अलग अलग उसमें उन्होंने टॉपिक में दिया, तो ऑप्टिक्स वाले में टॉपिक में दिया हुआ था, ठीक है। सर ऑप्टिक्स के लिए देखो कोई एक अलग बुक? तो और क्या, ये मत सोचना कि मतलब फिजिक्स की एक बुक से चल जाएगा, उसमें भी फिजिक्स के संगेज दो तीन बेस्ट है। पार्ट, चार पांच पार्ट्स हैं, फिर संगेज इज द बेस्ट। हाँ संगेज बेस्ट है, ठीक है, मतलब अभी तक सर एससीवी भी पियर्सन, अच्छी है। सर तो मैकेनिक्स के अब लिए भी कोई अलग बुक होगी? डीसी पार्ट। मैकेनिक्स के लिए अलग है, हाँ। देखो जो ऑब्जेक्ट मान लो कहीं यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इस रीजन में होगी। अरे इमेज इस रीजन में ही तो होगी ना। मान लो कि सपोज इस एंगल को बोले 60 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? 300 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी 300 डिग्री वाले रीजन में ही तो इमेज बनेगी। नहीं समझ में आई बात? सर समझ में आ गई। सर अरे आ गई। मिरर के बीच में थोड़ी ना इमेज बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। हाँ सर। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज मिरर के बीच में थोड़ी बनेगी, मिरर के जो पीछे में जो रीजन बचा है उसी के बीच, उसी रीजन में बनेगी, हाँ सर, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट करके आगे भी चला जाएगा वो। हाँ मतलब इस रीजन में ही बनेगी ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है जहाँ पे इमेज बनने वाली है, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक है, तो मिरर के पीछे ही बनेगा तो क्या सर कह रहे उसी हैं? रीजन में बनेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? पियर्सन, डीसी पांडे, एससीवी, संगेज, एरेडो, क्रोटो। क्रोटो वोटो नहीं पढ़ना है, एरेडो सर सर इतना तब नहीं पढ़ना एनसीईआरटी है। इतना ढेर सारा टॉपिक्स कैसे कवर कर लेता है? एनसीईआरटी में थोड़ा सा शॉर्ट में दिए रहते हैं ना, मतलब इतना नहीं, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में दिए रहते हैं, क्वेश्चन कम देते हैं उसमें,
एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस नहीं दिए रहते हैं इन सब के। सिंगेज मतलब CENGH नहीं। अरे कोई बुक नहीं खरीदना है, कोई सिंगेज विंगेज बुक नहीं खरीदनी है, ठीक है ना। नहीं। सिंगेज खरीदना है, ना पियर्सन खरीदना है, ना DC पांडे ने खरीदना है, कोई बुक नहीं खरीदनी है, ठीक है ना। सर तो HCV क्यों? तो है। क्योंकि अब वो सर, बुक वो तो तुम्हारे लिए study नहीं material लिखी में गई है है। ना। अरे वो बुक study तुम्हारे लिए नहीं material लिखी में गई है। है, स्टडी मटेरियल में ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सर एक बार HCV खोल के देखें सर, इसमें टॉपिक होगा कि नहीं। नहीं मिलेगा ना, ये नहीं मिलेगा सीवी में तुम्हें। ठीक है सर। बेसिक सर मतलब शायद नहीं मिले। बेसिक्स है, ठीक है ना। एससीवी में तो 100 ये नहीं है, अरे बेसिक एससीवी है। में मतलब एससीवी जो है वो थोड़ा सा मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं काफी, ठीक है। तो देखो इमेज ऐसे बनती है, ठीक है ना। अभी तुम्हें हम अगर दिखा दें सपोज कि अगर मान लो 2 मिरर रख दें, ठीक है ना, कितने एंगल पे 60 डिग्री पे रख देते हैं, ठीक है ना। 2 मिरर अगर 60 डिग्री पे रख देते हैं, ठीक है, तो इमेज कैसे बनती है तुमको बस एक बार वो दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। बना नहीं रहे, रे डायग्राम बनाएंगे तो मतलब Yes, रे yes. डायग्राम तो उसका देखने लायक ही नहीं होता है, ठीक है ना। रे डायग्राम देखने लायक नहीं होता है कि मान लो पिछला क्या कह रहा है, पिछला वाला ओके, पिछला वाला मतलब ये वाला, ठीक है। नीट लेवल के लिए, नीट लेवल के लिए अरिहंत इतना की आती है। सफिशिएंट है। नहीं सर देखो एनसीईआरटी नीट वर्क लेवल के नीट लिए तक का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। एनसीईआरटी से नीट का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा तो उसमें जितना दिया है बस उतना ही है। सिलेबस तो वही रहता है ना, बस प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए सर चाहिए ये क्वेश्चन सर्कुलर बैंक कंसेप्ट आप क्या पढ़ाएंगे? अच्छा ये पहले ही बता तो दें, पहले ये समझ में तो आ जाए, ठीक है। ये वाला खत्म होने के बाद मतलब फिर एक वही बार बता देते प्लीज सर। अरे उसके बाद कर्ड मिरर पे आएंगे, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर पे, सर कर्ड वो मिरर पे, टॉपिक पढ़ के आ जाएगा निमेश पूरा। क्या चीज? तुम ठीक है। पूरा अब टॉपिक पढ़ देखो इस पे लोगे आ गए, ये समझ में आया ना, ठीक है कर्व ना, मिरर्स का। हाँ सर सुनना है। ठीक है ना। ये समझ में आया ना, ठीक है, ये हटा लेना, ठीक है, ओके। हाँ सर हटा दीजिए। सर ठीक है। संगेज खरीदने चाहिए कि एससी वर्मा? सर HCV तो है सर, सिंगेज भी खरीद लेंगे बाद में। बस इसको इन कर दे रहे हैं। अरे अभी कोई बुक नहीं खरीदनी है, ठीक है ना, अभी कोई बुक नहीं खरीदनी है, ठीक है। ये ऐसे है, देखो मान लो 2 मिरर है, ठीक है ना। हाँ समीक्षा हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा क्या? है इस वजह से वीडियो का, रिकॉर्डिंग। ठीक है। ये 2 मिरर है ऐसे, ठीक है ना, ये 2 मिरर है मान लो ऐसे, ठीक है, ठीक है। 2 मिरर है, ठीक है। क्वेश्चन है? बस नहीं क्वेश्चन नहीं सर है, लेस देन 1 मिनट। लेस देन तब नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दो, ठीक है। सर रिवाइंड हम कर ये कह लेना। रहे थे कि इसकी वजह से जो इमेजेस बनेंगी ना वो एक सर्कल पे ही बनेंगी। देखो इसकी वजह से अगर हम ट्रिग्नोमेट्री। इमेज बना लें, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जो इमेज मान लो अगर यहाँ पे जल्दी जल्दी दिखाती है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है। अच्छा ये बताओ 60 डिग्री पे मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी फॉर्मूले से? 5 5 5 ठीक है ना। सर जो 5 क्वेश्चन 5 बचा हुआ था सर पिछले क्लास को कब डिस्कस करेंगे। अब वो एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्लास के टाइम पे डिस्कस करेंगे तो सर टाइम निकल आपको जाएगा, व्हाट्सएप ठीक है। पे सर भेजे ठीक, हैं सर अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हम देख लेते सर हैं, क्या चीज ठीक है। 5? तो देखो नंबर ऑफ इमेजेस तो 5 बनेंगी ना, 360 बाय 60, 6 यस 6 सर यस माइनस 1 5, क्या ठीक है चीज ना। व्हाट्सएप पर? तो अरे वो आंसर 5 भेजा है। इमेजेस बनेंगी, इसमें से